बंदर ने मौका पाकर चुपके से वो अंडा मुर्गियों के घोंसले में छुपा दिया। मुर्गी ने उस अंडे को अपनी ममता की गमाट देना शुरू कर दिया। बंदर भाड़े के पास वाले पेड़ पर बैठकर पहरा देता कि वो सांप कभी वापस ना आ जाए। कुछ दिनों के बाद मुर्गियों के अंडे में से छोटे छोटे चूजे निकले। उनके 2 दिनों के बाद बतख का अंडा फूटा। उसमें से एक नन्हा बतख का बच्चा निकला। वो बच्चा अपनी माँ मुर्गी और अपने भाइयों चूजों के साथ दाना चूना सीखने लगा। वो बच्चा थोड़ा अलग था। उसके पैर चौड़े थे और उसकी आवाज भी अलग थी, जिसकी वजह से दूसरे चूजे उसे कभी कभी चढ़ाते थे। एक दिन वही काला सांप बाड़े में आ गया। उसने देखा कि मुर्गी और उसके बच्चे अकेले हैं। सांप जैसे ही एक चूजे पर हमला करके उसे मारने वाला था, बतख के बच्चे ने अपनी मां और भाइयों को खतरे में देख लिया। उसने डरने की बजाय अपनी गर्दन तानी और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और सांप पर अपनी चोंच से हमला शुरू कर दिया। इतने में ही पेड़ से बंदर नीचे कूदा। उसने बड़े बड़े पत्थर सांप को मारना शुरू कर दिए। बत्तख के बच्चे और बंदर की हिम्मत देखकर सांप घबरा गया और वहां से भाग गया। मुर्गी ने दौड़ते हुए बतख के बच्चे को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि भले ही बच्चा दिखने में अलग हो, लेकिन किसी की वफादारी और ममता सबसे अच्छी होती है। बंदर ऊपर पेड़ पर बैठकर सुकून की सांस ले रहा था, क्योंकि उसने अपनी दोस्त बतख के बच्चे को बचा लिया था। जंगल में एक पेड़ पर कौवा और गौरैया साथ रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जैसे ही गर्मी बढ़ती, कौवा दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाता और गौरैया छाम का इंतजाम करती। लेकिन एक दोपहर इस दोस्ती की बुनियाद तब हिल गई जब कौवा जंगल की दूसरी तरफ गया। उसे जहरीले फलों का बगीचा मिला। कौवा जैसे ही वहां से लौटा, उसके मन में लालच बैठ गया। अगली सुबह जैसे ही गौरैया दाना लेने के लिए उड़ी, कौवे ने चुपके से गौरैया के घोंसले में रखे 3 अंडों को देखा। कौवे की नीयत बदल चुकी थी। जैसे ही गौरैया वापस आई, उसने देखा कि उसके घोंसले में एक अंडा गायब है। गौरैया रोने लगी, पर कौवे ने बड़ी सफाई से कहा, बहन, जैसे ही तुम उड़ी थी, मैंने एक बाज को यहां मंडराते देखा था। शायद वही तुम्हारा अंडा ले गया है। गौरैया ने अपने दोस्त की बात पर यकीन कर लिया। अगले दिन जैसे ही सूरज ढला, दूसरा अंडा भी गायब हो गया। इस बार गौरैया को शक हुआ, क्योंकि उसने पूरे दिन में आसमान में कोई बाज मंडराता नहीं देखा था। गौरैया ने एक चाल चली। उसने अगले दिन उड़ते हुए दूर जाने का नाटक किया, पर जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर पहुंची, वो चुपके से एक झाड़ियों में जाकर बैठ गई। उसने देखा कि जैसे ही कौवे को लगा कि गौरैया दूर जा चुकी है, तो वो घोंसले की तरफ बढ़ा। गौरैया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसका अपना ही दोस्त उसके आखिरी अंडे पर चोंच मारने जा रहा है। जैसे ही कौवे ने अंडा उठाया, अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें। जैसे ही कौवे ने अंडा उठाया, गौरैया चीखती हुई बाहर निकली। कौवा हक्का बक्का रह गया। उसने अंडा बचाने के चक्कर में उसे अपने पंजों में दबा लिया। गौरैया ने चिल्लाकर पूछा, क्यों कौवे भाई, मेरी दोस्ती का यह सिला दिया तुमने? कौवे ने जैसे ही बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, तो उसके पंजों की पकड़ ढीली हुई। वो आखिरी अंडा भी नीचे पत्थर पर गिरकर टूट गया। उस टूटते अंडे को देखकर गौरैया का दिल भी टूट चुका था। कौवे ने अपनी गलती छिपानी चाही, पर जैसे ही गौरैया ने कौवे की चोंच पर लगे अंडे का पीला निशान देखा, तो वह दोस्ती की दरार हमेशा के लिए गहरी हो गई। गौरैया ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी उड़ान भरी और कौवे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कौवा उस खाली पेड़ पर अब अकेला रह चुका था। जैसे ही रात हुई, जंगल में तूफान आया। जिस पेड़ की गौरैया देख रेख करती थी, वो कमजोर होकर गिर पड़ा। कौवा अब बेघर था और उसकी दोस्ती भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, जंगल ने देखा कि एक छोटी सी गौरैया अपने हिम्मत के दम पर नया घोंसला बना रही थी। लेकिन कुआं अब उस जंगल में नहीं था। उस दिन पूरे जंगल ने सीखा, विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, पर उसे तोड़ने के लिए एक पल का लालच ही काफी है। धोखा देने वाला अंत में सब कुछ खो देता है। अगर यह आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर